गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज 11। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले और प्रॉपर्टीज़ को देख लीजिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आज शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 11। प्रॉपर्टीज नंबर 11 में पढ़ेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। लेकिन ये फॉर्मूला वैलिड है तब जब x इंटू वाई लेस देन 1 हो जाए। इसी प्रकार से इसी का फॉर्मूला होगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई जब x इंटू वाई लेस देन 1 हो जाए। यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होगा ये उसके लिमिट के अकॉर्डिंग होगा। अगर x इंटू वाई का प्रोडक्ट 1 से कम हो जाए तो फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। लेकिन x इंटू वाई का मान जब x से बड़ा हो जाए तो ऐसी स्थिति में पाई ऐड हो जाएगा। देखते हैं इसका एक्सप्लानेशन यानी प्रूफ को देखते हैं। तो लेट कर लेते हैं tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू a, तो x का वैल्यू होगा tan a, और tan इनवर्स y को हम लेट कर लेते हैं b, तो y इज इक्वल्स टू होगा tan b। अब यहाँ लगाते हैं कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला tan a प्लस b का, तो tan a प्लस b इज इक्वल्स टू होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a प्लस b का फॉर्मूला हो गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब आप यहाँ से a प्लस b को हटा दीजिए तो tan उधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में और ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब यहाँ tan a को आप रिप्लेस कर दीजिए x से, tan b को रिप्लेस कर दीजिए y से, तो हो जाएगा 1 माइनस tan a के जगह पर x और tan b के जगह पर y। अब यहाँ a को भी रिप्लेस कर दीजिए, a को रिप्लेस कर दीजिए tan इनवर्स x से और b को रिप्लेस कर दीजिए tan इनवर्स y से, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू होगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। अब ये ध्यान देना होगा यहाँ कि x इंटू वाई का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर x इंटू वाई का वैल्यू 1 हो जाएगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तब ये पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब x इंटू वाई का वैल्यू 1 नहीं हो। तो जब x इंटू वाई 1 नहीं होगा तो दो केस बनता है, या तो x इंटू वाई का मान 1 से कम होगा या x इंटू वाई का मान 1 से ज़्यादा होगा। अगर x इंटू वाई का मान 1 से कम है, x इंटू वाई लेस देन 1 है, तो ऐसी स्थिति में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। लेकिन अगर x इंटू वाई 1 से बड़ा हो जाए तो ऐसी स्थिति में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और इसमें हम पाई ऐड कर देंगे। यानी फॉर्मूला बेहद खूबसूरती से ध्यान में रखना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम बनाने में आप फंस सकते हैं। पूरा कंसेप्ट बनाइएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई जब x इंटू वाई 1 से कम हो जाए, और जैसे ही x इंटू वाई का वैल्यू 1 से बड़ा होगा हम इसमें पाई ऐड कर देंगे।
x इंटू वाई का वैल्यू जब 1 से बड़ा होगा तो देखिए 1 माइनस क्वांटिटी बड़ा 1 से जब हो जाएगा तो ये क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगा, ये पूरा निगेटिव होगा। तो इसको पॉजिटिव में ले जाने के लिए थर्ड क्वाड्रेंट में जाना होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल लिखते हैं पाई प्लस थीटा, इसलिए पाई को ऐड कर देते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 12 देखते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 12 में है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू होगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि x इंटू वाई का वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। आइए एक्सप्लेन करते हैं इसको। लेट कर लेते हैं tan इनवर्स x को a, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan a, और tan इनवर्स y को हम लेट कर लेते हैं b, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan b। नाउ अब फॉर्मूला लगाते हैं tan a माइनस b का, तो वैल्यू मिल जाएगा tan a माइनस b बराबर होगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। आप यहाँ से लिख सकते हैं tan a माइनस b इज इक्वल्स टू tan a के जगह पर x, tan b के जगह पर y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। अगर आप यहाँ से a माइनस b को हटाते हैं तो tan राइट हैंड साइड में जाएगा और फंक्शन इन्वर्स का हो जाएगा, यानी tan इन्वर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। यहाँ a और b को रिप्लेस कर दीजिए, तो a के जगह पर होगा tan इन्वर्स x और b के जगह पर होगा tan इन्वर्स y, यानी tan इन्वर्स x माइनस tan इन्वर्स y इज इक्वल्स टू होगा tan इन्वर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो ये आपका हो गया प्रॉपर्टीज नंबर 12। चलिए हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 13 को। प्रॉपर्टीज नंबर 13 है cot इन्वर्स x प्लस cot इन्वर्स y इज इक्वल्स टू cot इन्वर्स x इंटू वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन ये है आपका cot इन्वर्स x प्लस cot इन्वर्स y। आप cot इन्वर्स x को लिख सकते हैं tan इन्वर्स 1/x, और cot इन्वर्स y को लिख सकते हैं tan इन्वर्स 1/y। यहाँ फॉर्मूला हमने यूज किया कि tan इन्वर्स x इज इक्वल्स टू होता है cot इन्वर्स 1/x। इसी प्रकार से हम आपको बताए थे sin इन्वर्स x इज इक्वल्स टू cosec इन्वर्स 1/x, cos इन्वर्स x इज इक्वल्स टू sec इन्वर्स 1/x। ये प्रॉपर्टीज आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ लगा देंगे फॉर्मूला। अभी प्रॉपर्टीज नंबर 11 पढ़े हैं tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y का। तो tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y का फॉर्मूला होगा tan इन्वर्स x प्लस y tan इन्वर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो यहाँ हम लिख सकते हैं tan इन्वर्स x के जगह पर है 1/x और y के जगह पर है 1/y। नीचे होगा 1 माइनस 1/x इंटू 1/y, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा tan इन्वर्स, यहाँ एलसीएम होगा x इंटू वाई, तो ऊपर चल जाएगा y प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, नीचे हो जाएगा x बाई प्लस 1। tan इन्वर्स y प्लस एक्स डिवाइडेड बाई x बाई माइनस 1। ये हो गया आपका tan इन्वर्स में। अब फिर इसको लिखेंगे तो tan इन्वर्स x को हम लिखते हैं cot इन्वर्स 1/x, यानी इसको लिखेंगे तो cot इन्वर्स 1 अपॉन ये, यानी इनका रेसिप्रोकल
तो जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपका फॉर्मूला मिल गया कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x बाई -1 डिवाइडेड बाई x प्लस y। उम्मीद करते हैं कि आपको ये फॉर्मूला भी आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं फॉर्मूला नंबर 14 में। 14 नंबर फॉर्मूला हो जाएगा कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x इंटू वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस x। इनका भी एक्सप्लानेशन देख लेते हैं। एक्सप्लानेशन होगा कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y। कॉट इनवर्स x को लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 अपॉन x। कॉट इनवर्स y को लिखेंगे tan इनवर्स 1 अपॉन y। अब यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू होगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y। तो लिख देंगे tan इनवर्स, यहाँ x के जगह पर है 1/x माइनस 1 अपॉन y अब डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 अपॉन x इंटू 1 अपॉन y। इसको और आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं तो tan इनवर्स x इंटू वाई एलसीएम में भी न्यूमरेटर में भी एलसीएम है और x इंटू वाई डिनोमिनेटर में भी एलसीएम है। तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा y माइनस एक्स और नीचे हो जाएगा x बाई प्लस 1। अब फिर लगा देते हैं कि tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू होगा कॉट इनवर्स 1 अपॉन x, यानी कॉट इनवर्स इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा। कॉट इनवर्स ये हो जाएगा x बाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस एक्स। उम्मीद करते हैं कि प्रॉपर्टीज नंबर 14 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार कॉपी में ज़रूर लिखिए, ये मत सोचिए कि ऑनलाइन स्टडी है देख करके सुन करके सब समझ लेंगे। समझ में आ जाएगा यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन लिखने का क्षमता भी डेवलप होना चाहिए। आप इसको आसानी से देखते रहिए, समझते रहिए और कॉपी में नोट भी कीजिए। और प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप एक एक चीज़ों को सीख सकें कि किसी बात से वंचित ना हो सके। चलिए आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 15 में। 15 नंबर प्रॉपर्टीज है आपका 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू होगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस के रूप में भी इसको लिख सकते हैं, ये होगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी फॉर्मूला को tan के रूप में भी लिख सकते हैं। tan इनवर्स में होगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सवाल बनाने में सबसे ज़्यादा इसी फॉर्मूला का यूज होता है। फिर से एक बार सीखिए, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू होगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स के रूप में होगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और tan इनवर्स के रूप में होगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद करने में भी आसानी है। tan इनवर्स में डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन और कॉस दोनों में होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आइए इसको एक्सप्लानेशन को देखते हैं। लेट कर लेते हैं, लेट tan इनवर्स x को मान लेते हैं थीटा, तो x बराबर होगा tan थीटा। अब चलते हैं मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला से, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2 इंटू tan थीटा के जगह पर x
डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह पर x स्क्वायर, यहाँ से आप 2 थीटा को अलग करते हैं तो साइन इन्वर्स में चेंज हो जाएगा और मिलेगा साइन इन्वर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब आप यहाँ थीटा को रिप्लेस कर दीजिए। थीटा को आपने माना है tan इन्वर्स x, यानी 2 tan इन्वर्स x इज इक्वल्स टू हो गया साइन इन्वर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला हो गया कि 2 tan इन्वर्स x इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब हम प्रूव करेंगे 2 tan इन्वर्स x इज इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो फिर से हम मान लेते हैं tan इन्वर्स x इज इक्वल्स टू थीटा, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan थीटा। और अब लगाएंगे यहाँ फॉर्मूला cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप लिख सकते हैं cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। फिर यहाँ से आप 2 थीटा अलग करेंगे तो कोसाइन फंक्शन कॉस इन्वर्स में बदल जाएगा और हो जाएगा कॉस इन्वर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, यानी 2, और थीटा के जगह पर लिख दीजिए tan इन्वर्स x इज इक्वल्स टू होगा कॉस इन्वर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये आपका हो गया दूसरा फॉर्मूला 2 tan इन्वर्स x इज इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो अभी तक आपने देखा 2 tan इन्वर्स x इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला आपने देखा कॉस इन्वर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब तीसरा फॉर्मूला देखते हैं tan इन्वर्स के रूप में। तो फिर से प्रूफ करने के लिए tan इन्वर्स x को हम थीटा मान लेंगे तो x इज इक्वल्स टू मिलेगा tan थीटा, और यहाँ आप फॉर्मूला लगाएंगे tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू होगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप लिख सकते हैं tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू tan थीटा के जगह पर x और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के जगह पर x स्क्वायर। यहाँ से आप 2 थीटा हटाएंगे तो इधर हो जाएगा tan इन्वर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। अब थीटा को रिप्लेस कर दीजिए tan इन्वर्स x से, तो 2 tan इन्वर्स x बराबर हो गया tan इन्वर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। इस प्रकार से आप tan इन्वर्स 2 tan इन्वर्स x को तीनों रूप में एक्सप्रेस करना सीख गए। चलिए एक बार फिर से समरी कर देते हैं 15 नंबर प्रॉपर्टीज़ का। आपने सीखा 2 tan इन्वर्स x इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। कॉस इन्वर्स के रूप में आपने क्या सीखा? कॉस इन्वर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। और tan इन्वर्स के रूप में क्या लिख सकते हैं? 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। उम्मीद है कि आप 15 नंबर फॉर्मूला भी आसानी से सीख गए होंगे। चलिए देखते हैं फॉर्मूला नंबर 16। फॉर्मूला नंबर 16 है 3 साइन इन्वर्स x इज इक्वल्स टू होगा साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3 साइन इन्वर्स x इज इक्वल्स टू होगा साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये आपका NCERT एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी है। जो हम फॉर्मूला बता रहे हैं यही प्रॉब्लम के रूप में है NCERT एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखते हैं इनका प्रूफ, एक्सप्लेनेशन।
तो लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। नाउ अब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला यूज करते हैं। साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा के जगह पर x माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन क्यूब थीटा हो जाएगा x क्यूब। यहाँ से आप 3 थीटा हटाएंगे तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा साइन इन्वर्स में, और राइट हैंड साइड यही रह जाएगा 3x माइनस 4x क्यूब। अब यहाँ आप रिप्लेस कर दीजिए थीटा को साइन इन्वर्स x से, तो मिलेगा 3 साइन इन्वर्स x इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये आपका हो गया 3 साइन इन्वर्स x का फॉर्मूला। 3 साइन इन्वर्स x इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब। समझ में आ रहा है बात? चलिए हम समझते हैं कि आपको प्रॉपर्टीज नंबर 16 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं 17 नंबर प्रॉपर्टीज नंबर 17 में हम लोग देखेंगे 3 कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। 3 कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो लेट कर लेते हैं। कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस थीटा। नाउ अब हम फॉर्मूला लगाते हैं कॉस 3 थीटा का, तो कॉस 3 थीटा इज इक्वल्स टू होगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। यहाँ से आप लिख सकते हैं कॉस 3 थीटा इज इक्वल्स टू 4 इंटू कॉस क्यूब थीटा का मतलब हो गया कॉस थीटा का पावर 3, और कॉस थीटा का मतलब हो गया x, यानी यहाँ हो गया x का पावर 3 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा के जगह पर लिख देंगे x। अब यहाँ से आप 3 थीटा हटाते हैं तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ x। यहाँ थीटा को रिप्लेस कर दीजिए कॉस इनवर्स x से, तो 3 कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू हो गया कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। उम्मीद है कि आप फॉर्मूला नंबर 17 भी सीख गए होंगे। फॉर्मूला कहिए या प्रॉपर्टीज, एक एक फॉर्मूला एक एक प्रॉपर्टीज को आप कॉपी में नोट करते चलिए। एक जगह इतना बढ़िया कलेक्शन आपको हो जाएगा कि किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम को आप बनाइएगा और कहीं असुविधा होगी तो प्रॉपर्टीज को एक जगह जब कलेक्ट रहेगा तो आप वहां से देख सकते हैं, आप किसी भी प्रॉब्लम को बना सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप 17 नंबर प्रॉपर्टीज भी अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए अब चलते हैं फॉर्मूला नंबर 18 में या प्रॉपर्टीज 18 में। 18 नंबर प्रॉपर्टीज है 3 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। इनका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लेट tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा, तो x बराबर होगा tan थीटा। अब यहाँ चलते हैं फॉर्मूला tan 3 थीटा से। tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू होगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और आगे प्रोसीड करते हैं तो मिलेगा tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 इंटू tan थीटा का मतलब हो गया x, एक कॉल आ गया था सॉरी। tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इंटू tan थीटा के जगह पर x
माइनस टेन क्यूब थीटा यानी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। आप यहाँ से 3 थीटा हटा दीजिए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब यहाँ थीटा को आप रिप्लेस कर दीजिए tan इनवर्स x से, तो मिलेगा 3 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। उम्मीद है कि फॉर्मूला नंबर 18 भी आप अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए अब देखते हैं फॉर्मूला नंबर 19, प्रॉपर्टीज नंबर 19। प्रॉपर्टीज है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल्स टू होगा tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x बाई z डिवाइडेड बाई 1 माइनस x बाई माइनस बाई जेड माइनस एक्स इंटू जेड। इनका भी एक्सप्लानेशन देख लेते हैं। एक्सप्लानेशन में प्रूफ करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। यहाँ लगा दीजिए फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो ये मिल जाएगा आपको tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस tan इनवर्स z का। फिर लगा दीजिए फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y, यहाँ x के जगह पर होगा x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई और z की जगह तो है ही, तो ये फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स x प्लस y यानी x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई अब प्लस जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये पूरा x और ये y यानी x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई इंटू जेड। और प्रोसीड करते हैं इसको, तो ये मिलेगा tan इनवर्स, ऊपर में भी एलसीएम होगा 1 माइनस एक्स वाई और डिनोमिनेटर का भी एलसीएम होगा 1 माइनस एक्स वाई, तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 1 माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड और नीचे यहाँ होगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई इंटू जेड, और यही आपका राइट हैंड साइड है। हम उम्मीद करते हैं कि 19 नंबर प्रॉपर्टीज भी आप अच्छे से सीख गए होंगे। तो इतना ही प्रॉपर्टीज था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। 1 से लेकर के 19 तक का प्रॉपर्टीज एक जगह समरी करके आप लिख लीजिएगा कॉपी में। प्लेलिस्ट में अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है प्रॉपर्टीज का, एक वीडियो में संभव नहीं था बना पाना, इसलिए अलग अलग वीडियो हम बनाए। अब आप 1 नंबर से लेकर के 19 नंबर तक के प्रॉपर्टीज को एक जगह कलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको सवाल बनाने में सहूलियत होगी। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बताएंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आखिरी तक। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अंत तक वीडियो देखिए ताकि हमारा कुछ वॉच टाइम भी बढ़े और आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। एक एक बात को जब आप सुनिएगा देखिएगा तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, कमेंट में लिखिए, व्हाट्सएप कीजिए। फिर अंत में आपसे एक बार कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।